गुड मॉर्निंग ग्रेड थर्ड। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। ओके ग्रेड थर्ड, अभी हमारी साइंस की क्लास हो रही है और साइंस की क्लास में आज हम अपना रिटन वर्क करेंगे। जो फूड एंड डाइट का चैप्टर था तो वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना टीथ का टॉपिक कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो अभी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं तो हम वही करेंगे, ठीक है। काइंडली आप सब अपने नोटबुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड रूलर जो है तो वो अपने साथ रख लें, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग आ जाएं तो आज जब आपने यूनिट नंबर 1 में फूड एंड डाइट जो है, ठीक है, फूड एंड डाइट जो है तो आप लोगों ने करना है। और फूड एंड डाइट में आप लोगों ने टॉपिक लिखना है, ठीक है। फूड एंड डाइट का आप लोगों ने टॉपिक लिखना है। उसके नीचे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो वो स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट आर हर्बीवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो हर्बीवोर्स जो है तो हमारे पास क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल ओनली ईट प्लांट। अब हर्बीवोर्स हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। मतलब हमारे पास अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने इसकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ फूड, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड की है। तो यहाँ पे तीन किस्म के जानवर हैं, ठीक है, जो कि हर्बीवोर्स है, ऑमनिवोर्स है एंड कार्निवोर्स है। अब हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिर्फ प्लांट्स खा रहे होते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। अब ऑमनिवोर्स देखें तो ऑमनिवोर्स ईट मीट एंड प्लांट। अब हर्बीवोर्स, ऑमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स, तो आप लोगों ने टॉपिक देना है, ठीक है। और उसके नीचे आप लोगों ने प्यारी सी लाइनें भी करनी है। ऑमनिवोर्स का है कि ऑमनिवोर्स ईट मीट एंड प्लांट्स, कि ऑमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिर्फ हमारे जो कि मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। क्योंकि और इसका एग्जांपल्स मेरे पास ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि आप देखें तो हम मीट भी खा रहे होते हैं, ठीक है, और हम साग वगैरह भी खाते हैं, तो इसलिए हम ऑमनिवोर्स में आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है तो वो कार्निवोर्स है। तो कार्निवोर्स में हमारे पास कार्निवोर्स ओनली ईट मीट। अब कार्निवोरस ये वो ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिर्फ क्या करता है, मीट को जो है वो खा रहा होता है, जो सिर्फ मीट खाता है। क्या खाता है? सिर्फ मीट खाता है, ठीक है। मतलब ना ही वो प्लांट खा रहे होते हैं, ठीक है। और ये कार्निवोरस जो होते हैं तो ये सिर्फ मीट मतलब कि किसी और ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहे होते हैं, उसको भी शिकार बना के खाते हैं। अगर किसी ने शिकार किया हुआ है और बचा हुआ गोश्त रहता है तो ये उधर भी खा लेते हैं, ठीक है। तो ऑमनिवोर्स, कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स जो है तो आप लोगों को आ रहे होते हैं और ये काफ़ी ईजी है। जब ये क्वेश्चन 1 कर ले तो फिर उसके नीचे एंडिंग लाइनें प्यारी सी कर ले और नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लें और प्यारी से एंडिंग लाइनें कर लें, सॉरी, टॉपिक के नीचे लाइनें कर दें। और आप लोगों का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टू रीजंस डू एनिमल नीड फूड। कि हमारे पास जो फूड है तो ऑर्गेनिजम्स को फूड किन किन चीज़ों के लिए चाहिए होता है, दो वजूहात क्या है जी जो ऑर्गेनिजम्स को उसके लिए फूड चाहिए। अब फूड का होना काफ़ी ज़रूरी है और बैलेंस डाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। कि बैलेंस डाइट में हमारे पास वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी ग्रोथ उससे सही होती है, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। आंसर नंबर 2 है, फॉर एनर्जी एंड कीप योर बॉडी हेल्दी। कि एनर्जी के लिए हमें फूड चाहिए और किस लिए चाहिए? हेल्दी फूड के लिए। हेल्दी जो बॉडी है, अपनी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हो, उसके लिए भी आपको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो ये दो वजह है कि एनर्जी है और बॉडी हेल्दी बॉडी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने जो है क्या करना है, एंडिंग लाइनें करनी है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने स्टार्ट करना है। मर्जन लाइन, डेट एंड डे, ठीक है, वो सारे कर ले। और क्वेश्चन नंबर 3 जो टॉपिक है तो वो आप लिख दें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ जो है तो वो क्या है, मतलब हमारे जो दांत हैं तो उसका क्या काम है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, कि अगर आप देखें तो आप सोचें कि हम टीथ जो है तो वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। आंसर नंबर 3 लिख दें, टॉपिक के नीचे लाइनें कर दें। टीथ हेल्प अस च्यू, टीयर एंड ग्राइंडिंग फूड। कि आप च्यूइंग भी करते हैं फूड की, किसी चीज़ की टीयरिंग करनी हो, ठीक है, और ग्राइंडिंग द फूड जो है तो वो बेसिक फंक्शन है टीथ का, ठीक है। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख लें तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने एंडिंग लाइनें जो है तो वो कर लें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो टीथ का इसके अलावा और भी बहुत मेन काम है कि आप जब जो फ्लुएंट बोल रहे होते हैं, आप जब फ्लुएंट बातें करते हो, जो क्लियरली स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो ये भी थ्रू टीथ ही कर रहे होते हैं आप, ठीक है। थ्रू टीथ ही जो है आप काम का मतलब उसका फंक्शन यही है कि आप जो बातें कर रहे होते हैं
जो क्लियर बातें कर रहे होते स्पीकिंग, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टीथ होता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द टीथ। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे जाके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ही काफ़ी ज़्यादा इजी है कि व्हाट आर द 4 मेन टाइप ऑफ टीथ दैट एनिमल्स हैव, कि हमारे पास जो 4 टाइप ऑफ टीथ्स है तो वो कौन से हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें एक तरह के टीथ नहीं होते, उनमें 4 किस्म टीथ पाए जाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो जो टाइप ऑफ टीथ्स है तो वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, कुछ में नहीं होते, ठीक है। और उनका फंक्शन भी एक दूसरे से काफ़ी चेंज होता है। और उन जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो एनिमल्स है, तो उनकी फूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खुराक जो है खाते हैं। तो इसीलिए उनकी जो टीथ है तो वो ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर डिवेलप भी होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो 4 नंबर आंसर है तो वह मोलर, प्री मोलर एंड सीजर्स एंड केनाइंस, ठीक है। कि 4 किस्म की जो टीथ है तो उनमें से मोलर्स आ रहे हैं, प्री मोलर है, एंड सीजर्स है, एंड केनाइंस है। ये 4 किस्म के हमारे पास क्या है, टीथ है जो कि ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। मोलर्स हमारे पास क्या हैं, जो बिल्कुल पीछे वाले होते हैं, बिल्कुल पीछे वाले जो टीथ है तो वो मोलर्स हैं। अब इंसिजर एंड केनाइन जो आगे वाले हैं उसके साथ हमारे पास प्री मोलर जो तो पाए जाते हैं। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था तो उसमें जो है हम पढ़ चुके हैं मोलर, प्री मोलर, इंसिजर्स एंड केनाइंस के बारे में, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज में सिर्फ यही 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो जो मैंने आपको मतलब करवा चुकी हूँ। तो आप सब ने अपना जो काम है तो वो नीट एंड क्लीन लिखना है, मार्जिन लाइन, डेट एंड डे मेंशन करना है, ठीक है। और आप लोगों ने टॉपिक्स वगैरह उसके नीचे लाइनें, अपनी मिस्टेक्स आप लोगों ने खुद निकालनी है, खुद चेक करनी है। और क्या करना है आप लोगों ने वही ये 4 क्वेश्चन जो है तो अपने 4 क्वेश्चन जो है तो आप लोगों ने जब नोटबुक में लिख दें तो यही 4 क्वेश्चन आप लोग याद कर ले अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी स्पेलिंग्स उसके साथ याद कर लें और फिर रफ में लिख दें एक दफ़ा। अब फिर आप ओपन कर दें और अपने मिस्टेक्स खुद निकालें, फिर दोबारा से याद करके दोबारा से जो है वो आप लोग लिख लें और फिर अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के उसमें से टेस्ट है। जब आप स्कूल आएंगे इंशाल्लाह तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।